Good afternoon. I hope you are doing well. आज हम डिस्कस करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो एक बुक आती है उसमें जो वन लाइनर दिए गए हैं उनमें जो क्रिप्स मिशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो क्रिप्स मिशन है, पहला क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। मैं स्क्रीन को सोच रही थी जूम करके अच्छे से बता सकूं, बट ये जूम करके फिर हो नहीं रहा। एनीवेज, पहला क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? उसका आंसर है 1942। दूसरा क्वेश्चन है कि किस प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत की निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा? तो ये कहा गया था क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में। फिर है कि किस प्रस्ताव में यह कहा गया कि भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाएगा? क्रिप्स मिशन, इसके द्वारा ये कहा गया था कि भारत को सिर्फ डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। देखिए, जो ये क्वेश्चन है ना, ये अभी फ़िलहाल तो बहुत ईज़ी लग रही है, लेकिन जब भी एग्ज़ाम्स में ये पूछे जाते हैं, तो कन्फ्यूज़ कर दिया जाता है कि वहाँ क्रिप्स मिशन है या कैबिनेट मिशन है या कोई और ऑप्शन में ऐसा दिया रखेगा कि आप आते हुए भी क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो इसलिए इन क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से करने की ज़रूरत है। तो फिर नेक्स्ट है कि भारत में संघीय व्यवस्था का निर्माण होगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत व देशी रियासतें भी शामिल होंगी। यह प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? तो यह भी क्रिप्स मिशन के माध्यम से लाया गया था। देखिए, अभी हमें पता है कि हम क्रिप्स मिशन को पढ़ रहे हैं, तो इन सभी के आंसर क्रिप्स मिशन ही होगा। लेकिन जब हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ़ एक एक हमारे पास टॉपिक नहीं रहता कि भई ये है, तो इसका मतलब सभी का आंसर ये आएगा। हमें बहुत ही ध्यान लगा के और बिल्कुल अटेंशन के साथ में देखना पड़ता है कि क्या हमने पढ़ा था, क्या इसका ऑप्शन है और क्या हमें राइट आंसर करना है। फिर है कि प्रांतों व रियासतों के लिए संविधान को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की जो शक्ति है, उसका प्रावधान किस प्रस्ताव में किया गया था? यानी देखो, यहाँ पर प्रांतों के लिए अलग संविधान और रियासतों के लिए अलग संविधान। तो वो स्वीकार करने या अस्वीकार करने की जो शक्ति है, उसका प्रावधान भी क्रिप्स प्रस्ताव में किया गया था। मुस्लिम लीग व कांग्रेस दोनों ने किस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था? यानी कौन-सा प्रस्ताव था जिसको इन दोनों ही ने रिजेक्ट कर दिया था? वो था क्रिप्स मिशन प्रस्ताव। मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार किया था? क्योंकि क्रिप्स मिशन ने अलग पाकिस्तान की माँग को अस्वीकार कर दिया था। ये क्वेश्चन कम से कम 6-7 बार आ चुका है। ये वेरियस असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में और नेट के एग्ज़ाम में भी। अब कांग्रेस ने इसको क्यों रिजेक्ट किया था? क्योंकि कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की माँग कर रही थी और जबकि क्रिप्स प्रस्ताव सिर्फ डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा था। देखिए, अभी हमने पढ़ा था ना कि डोमिनियन स्टेटस के बारे में सिर्फ क्रिप्स मिशन बोलता है और यहाँ पे है कि कांग्रेस के रिजेक्ट करने का कारण भी यही था। तो ये ऑप्शन में भी आ सकता है कि क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस ने क्यों अस्वीकार किया, फिर उसमें ऑप्शंस रहेंगे। तो ये वाला रीज़न था। फिर उसके बाद है कि किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे क्रिप्स मिशन के। फिर हम जानते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। तो जो कैबिनेट मिशन है वो भारत आया था 1946 में और इसके सदस्य कौन-कौन थे? वो थे स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। इन तीनों के नाम याद रखना आप। पहला है स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह मिशन जिसने संविधान निर्माण निकाय को स्वीकृत स्वीकृति प्रदान की, तो वह था कैबिनेट मिशन। यानी इन्होंने कहा कि संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। फिर है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो निर्मात्री परिषद थी, उसमें हर प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक सदस्य कितनी जनसंख्या का सदस्य प्रतिनिधित्व करता था? यानी कि हर 10 लाख की जनसंख्या होगी, उस पर एक ही प्रतिनिधि रहेगा। तो ये कहा था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मिशन ने संविधान निर्माण निकाय के गठन हेतु निर्वाचित जो प्रांतीय विधानसभाएं थी, उनको निर्वाचक निकाय के रूप में उपयोग किए जाने को सबसे ज़्यादा न्यायोचित यानी सर्वाधिक न्यायोचित और व्यवहारिक योजना बताया? वो बताया था कैबिनेट मिशन ने। फिर है कि किस मिशन के अंतर्गत भारत में एक ढीला-ढाला संघवाद यानी कि लूज़ फेडरेशन के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था? वो भी था कैबिनेट मिशन।
अब कैबिनेट मिशन के द्वारा निर्धारित की गई संविधान निर्माण सभा में कितने सदस्य संख्या थी? तो वो थी 389। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के द्वारा निर्धारित संविधान निर्माण सभा की कुल सदस्य संख्या 389 में ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई सीटें कितनी थी? तो वो थी 296। देखो ये 296 यानी 296 जो सीटें थी, ये ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई थी और ये जो टोटल थी वो थी 389। फिर जो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो चीफ कमिश्नर के क्षेत्र थे, उनके कितने प्रतिनिधि सम्मिलित थे? वो थे 4। फिर है कैबिनेट मिशन के द्वारा निर्धारित संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? वो थी 93। अब ये चारों जो संख्या है ये याद करने की कि टोटल थी 389, ब्रिटिश भारत को दी गई थी 296 और जो कमिश्नर के प्रांत थे उनको दी गई थी 4 सीटें और देशी रियासतें थी उनको दी गई थी 93। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण कितने समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के प्रोपोर्शन में किया गया था? तो वो थे 3 समुदाय। एक तो था मुस्लिम समुदाय, दूसरा था सिख समुदाय और तीसरे में आते थे मुस्लिम और सिख के अलावा जो भी कम्युनिटी थी वो लोग। फिर है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे उनके चयन का प्रावधान किया गया था रियासतों के प्रमुखों के द्वारा। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका इसको भी आप याद कर लेना। अब जो अंतरिम सरकार का गठन है वो वो और भारतीय जो स्वतंत्रता अधिनियम है ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।